तो रिसेंटली जैसे कि काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं 2024 में। पहला तो था कि डिपेंडेंट वीज़ा अप्रैल 1 से सारे चेंजेस हो गए हैं ये वाले। और बाकी स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो जो तुम पार्ट टाइम अगर करना चाहते हो ना तो 20 आवर्स तुम अलाउड है। तुम जो अब कर दिया ना, पहले ये था कि 21 से 23 का अलग था, 23 से। तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रैची न्यूके में। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग कर रहा हूँ, आई गेस हफ्ता हो गया। ट्रिप से आया था, उसके बाद से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं 3 दिन तो बिल्कुल बेड पे ही था। मैंने कहा यार अब व्लॉग करते हैं आज कुछ ना कुछ। मैं निकला था बाहर, पहले हम गए एक जगह सूप पीने। कभी मैं ट्राई करना किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाके सूप, क्योंकि इंडियन तरीका जो होता है सूप बनाने का वो बिल्कुल अलग होता है। और जो हमने पिया वो क्या था पाजी बताओ। भाई पानी, लिटरली सोया सॉस और पानी मिला के दे दिया था गर्म करके, ऐसे ही छोड़ के आ गया। अब हमने कॉफ़ी उठाई है क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब था और कुछ गर्म पीने का मन कर रहा था काफ़ी देर से। तो उठा के अब जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। और बाकी वीडियो में आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि एक मतलब नया अपडेट आया है, वो है कि जो तुम्हारा पर आवर रेट था वो बढ़ चुका है और 11 पॉइंट समथिंग हो गया है। तो उसके ऊपर बात करते हैं। और बाकी जो नए अपडेट आए हैं यूके गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े बहुत, वो सब डिस्कस करते हैं आगे वीडियो में। और एक और अपडेट ये है कि अब सूरज जो सनसेट अपना वो लेट हो रहा है क्योंकि क्लॉक हमारी आगे हो चुकी है। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ पहले। तो क्लॉक फॉरवर्ड हो चुकी है 31 मार्च को। अब हो रहा है सनसेट 7:30-8 बजे और आने वाले दिनों में यही सनसेट होगा रात के 10-10, 11-11 बजे। तो चीयर्स गाइस। तो रिसेंटली जैसे कि काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं 2024 में। पहला तो था कि डिपेंडेंट वीज़ा बंद हुआ केयर होम वालों के लिए, और वैसे भी बंद हुआ स्टडी स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं उनके लिए। फिर दूसरा जो स्किल वर्कर वीज़ा का थ्रेशोल्ड था वो बढ़ा, ठीक है। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट चेंज हुई। तो काफ़ी सारे 2024 में चेंजेस आए हैं और इन सब से स्टूडेंट्स तो अफेक्ट हो ही रहे हैं। और ये इसलिए आए थे, देखो मेन चेंजेस आपको पता है ना ये, कि जब इन्होंने मतलब इलेक्शन होने वाले हैं तो पिछले इलेक्शन में प्रॉमिस किया था कि इमिग्रेंट्स का नंबर कम करेंगे। बट इमिग्रेंट्स का नंबर तो कम हो नहीं रहा था, तो इन्होंने रूल्स ही इतने चेंज कर दिए कि इमिग्रेंट्स आना ही बंद कर देंगे अब। तो ये वाली चीज़ हो रही है। और बाकी देखो फिर इन्होंने ये जो पर आवर वेजेस होते हैं ना, ये हमेशा चेंज होता है, बढ़ता ही है। मतलब पिछले साल भी बढ़ा था, इस साल भी बढ़ा था। बट इस साल ये डिफरेंस है, देखो हमारा पहले चल रहा था 21 तक का था 10.16 पाउंड, और 21 एंड अबव का था 10.65, ठीक है। 48 था, 4.465, हाँ ऐसी कुछ था। और जो अब कर दिया ना, पहले ये था कि 21 से 23 का अलग था, 23 से अबव का अलग था, 18 to 20 का अलग था, ऐसे था। तो अब इन्होंने सिर्फ 3 कैटेगरी दे दी है, वो स्क्रीन पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा। बट ये अच्छी बात होगी, सारी जो ये 21 के बाद की है ना, सब अबव 21 एंड अबव, इनकी 11 पॉइंट समथिंग जो भी है। 21 से अगर आप ऊपर हो तो आप 11 पॉइंट जो आ रही है ना उसके अंदर आओगे, और आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी कि भाई मैं 23 का आऊँगा तब मेरे को ज़्यादा मिलेंगे। तो ये पहले बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि बैचलर्स वाले बच्चों के साथ यही होता है, वो 18-19 ईयर्स के होते हैं तो उनको बहुत कम मिलती है स्टार्टिंग में। फिर वो सोचते हैं भाई कब हम 23 के होंगे, कब हमें ज़्यादा मिलेगी। तो अब इन्होंने 21 एंड अबव कर दिया, तो ये अच्छी बात हुई है जो लोग आ रहे हैं उनके लिए। और उसके बाद ये अप्रैल 1 से सारे चेंजेस हो गए हैं ये वाले। और बाकी स्किल्ड वर्कर वीज़ा का 4 अप्रैल से चेंज हुआ था। एक जो चेंजेस हुए थे ना, ये सैलरी थ्रेशोल्ड के, ये भी लागू हो चुके हैं। 38,700 वाला जो रूल था, इस पर भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, सारे जो अपडेट्स थे ना। तो ये वाली चीज़ है। और एक और अपडेट आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पहले क्या था, अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे थे, आपको पता ही वाली चीज़, कि पहले अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते थे तो आप अपनी मतलब 20 आवर्स का एक्स्ट्रा काम कर सकते थे अपनी फील्ड में, तो कर ही सकते थे। बट अपनी जो जॉब कर रहे हो वो तो कर ही सकते थे, बट 20 आवर्स पार्ट टाइम भी कर सकते थे। बट वो आपकी ही फील्ड में होनी चाहिए थी वो जॉब, पहले ऐसा था। बट अब चेंज हो गया ये, कि अगर आप जैसे अपनी किसी भी फील्ड में आ रहे हो, जैसे डेटा साइंटिस्ट आ रहे हो, या फिर हेल्थ केयर मैनेजर, या फिर कोई इंजीनियर के फील्ड पे आ रहे हो, की पोस्ट पे आ रहे हो तुम लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, तो जो तुम पार्ट टाइम अगर करना चाहते हो ना, तो 20 आवर्स तुम अलाउड है तुम्हें। और तुम ये नहीं कि तुम्हें अपनी फील्ड में करना है, कोई और फील्ड में भी कर सकते हो। तो वो उसकी भी एक प्रॉपर लिस्ट है, ये नहीं कि कोई भी काम कर सकते हो, उसकी एक लिस्ट दे रखी है इन्होंने, वो भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। यूके गवर्नमेंट सब बहुत क्लियर रखती है ये सारी चीज़ों में ना। तो उसकी लिस्ट है, उसमें लिखा हुआ है जो जो उसमें जॉब लिखे हुए हैं ना, कैटेगरीज है, मतलब जॉब कैटेगरीज हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी फॉल करती हैं। तो उन सब में
आप काम कर सकते हो। तो अगर कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ भी रहा है और उसको ये है कि मेरे को एक्स्ट्रा कैश एक्स्ट्रा मनी बनाना है, तो पहले दिक्कत होती थी अपनी ही फील्ड में पार्ट टाइम नहीं होती, क्योंकि फुल टाइम जॉब्स ही मिलती है। पार्ट टाइम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स जो होती है ना बेसिकली वो थोड़ी हाई प्रोफाइल जॉब्स नहीं होती हैं, मतलब मेरे कहने का अगर मतलब समझ रहे हो, तो पार्ट टाइम जॉब्स ऐसी होती हैं। तो उनकी कैटेगरीज जो हैं उनमें जो जो आपको अगर पार्ट टाइम जॉब करनी है सब कुछ उस लिस्ट में लिस्टेड है। तो ये वाली एक और बढ़िया चीज़ हो गई कि 20 आवर्स आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, बट ये सिर्फ स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों के लिए। और बाकी एक और चीज़ पे ये चल रही है कि स्टूडेंट वीज़ा PSW का रिव्यू होना था, जैसे 31 दिसंबर में इन्होंने अभी बहुत सारे ये वाली चेंजेस किए हैं कि हम जो BRP कार्ड करेंगे वो भी ऑनलाइन कर देंगे। तो ये सब देखो इलेक्शंस आ रहे हैं और चीज़ें ना इनको ठीक करनी है तो कर ही रहे हैं। बाकी PSW का अभी इन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है कि बंद होगा नहीं होगा, बट हाँ PSW के जो चार्जेस बनने थे वो बढ़ चुके हैं। और अब जब मैं फाइल करूँगा, जब मैं अपना PSW अप्लाई करूँगा तो मेरे को आपने कितने में अप्लाई किया था? 2100 समथिंग। 2100, मेरे को 2900 समथिंग पाउंड में करना पड़ेगा, 800-900 पाउंड एक्स्ट्रा। और करना क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है? कुछ नहीं, थोड़ा तेज बोलना पाजी आपके लिए। ऑनलाइन जाके हाँ बट करना होता है सब कुछ। हाँ फोन में ऐप डालना होता है एक, हाँ। वो मतलब तुम डायरेक्ट वेरिफिकेशन के लिए। और अपनी फोटो खींचनी होती है फोन में ही, बट वो प्रॉपर्ली खींचनी चाहिए। और एक तुम्हारा बैंक, एक तुम्हारा एड्रेस प्रूफ जाता है तुम कहाँ पर रहते हो, हाँ। तो वो तुम्हें बैंक में वहाँ भेजेंगे। और अच्छा। तुम्हें जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म होता है वो भरना होता है, देख के भरना। बट इजी होता है बट लेंदी होता है, बट थोड़ा आराम से भरना, कुछ होगा तो पूछ लेना, ये प्रोसेस होता है। बस बहुत सिंपल प्रोसेस है। अभी मैं PSW ऐसे अप्लाई करूँगा तो आपके लिए वीडियो बना दूंगा, जो लोग भी आ रहे होंगे ना उनके लिए ईजी हो जाएगा। बट इजी होता है। हाँ, और बाकी ये सारे जो चेंजेस आए हैं तो देखो 2024 में और भी और चेंजेस आ भी सकते हैं। बट इसमें पूछते हैं कि आपने अपने इस BRP पे कहीं ट्रैवल किया है आउटसाइड? अच्छा, UK तो वो सब लिखना है। सब लिखना होता है। हम लोग आ गए थे खाना लेने, बहुत तेज भूख लग रही थी, रात के 2 बज रहे हैं वैसे भी, और शॉप्स खुली रहती हैं हमारे घर के पास हैं। तो खाना लेके अब जा रहे हैं, खाएंगे जल्दी और सो जाएंगे। एंड इस वीडियो में यही सब है। तो कल से कंसिस्टेंसी वापस, भाई अपने व्लॉग्स वगैरह वापस आएंगे डेली के। और जैसे कि मैंने बोला था, बाजी क्या कर रहे हो यार, जैसे कि मैंने बताया था कि हम ट्रैवल भी करने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में, तो ट्रैवल व्लॉग्स भी आएंगे और बाकी इन्फॉर्मेटिव आते रहेंगे। बाजी के रूम का पासवर्ड दिखा दूँ आपको? चलो गाइस पहुंच चुके हैं रूम, लाइट जलाओ। अब मौसम बढ़िया होने लग गया है, डे लाइट आज 8 बजे हुआ है ना, 8:30 बजे आज सनसेट हुआ है 8:30 बजे, और आने वाले कुछ महीनों में सीधे 10 बजे होगा। ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको। चलो यार ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, खाते हैं हम लोग भी, उसके बाद सोना है मुझे, काफ़ी काम है निपटाने कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर। और थोड़ा यार अपने भाई के लिए विशेज़ वगैरह कमेंट सेक्शन में दे देना, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। और मिलते हैं यार, टेक केयर, बाय, चंगा।